तो कहानी की शुरुआत में बेबी नाम के ड्राइवर को दिखाया जाता है, जहां पर कार में 3 लोग होते हैं, ग्रिफिन, बेबी और उसकी वाइफ डार्लिंग। वो लोग बैंक के सामने खड़े होते हैं और तीनों लोग बेबी को वहीं छोड़कर बैंक में चले जाते हैं और वहां जाकर बैंक को लूट लेते हैं। जबकि कार में बैठा बेबी हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। और जब वो तीनों बैंक को लूट कर वापस आते हैं तो बेबी उन्हें लेकर गाड़ी को भगा देता है। तभी उनके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है, लेकिन बेबी अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल की वजह से बच जाता है। उसके बाद बेबी और वो तीनों लोग डॉग के पास जाते हैं, जो असल में इन्हें क्राइम करने के लिए भेजा करता है और उस क्राइम से जो भी पैसा जमा होता है वो सब में बांट देता है। और अब वो ऐसा करता हुआ बेबी को उसकी ड्राइविंग की वजह से ज्यादा पैसा देता है। तभी ग्रिफिन उस पर सवाल करता है, जिस पर डॉग बेबी की तारीफ करके कहता है कि वो पैसा डिजर्व करता था, जिसे सुनकर सभी लोग उसके हमेशा चुप रहने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसके जवाब में बेबी उन्हें कुछ भी नहीं कहता। फिर डॉग बेबी को अकेले पार्किंग लॉट तक लेकर जाता है, जहां वो उसके पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी ने 6 साल पहले गलती से डॉग की वो कार चुरा ली थी जिसमें उसका सामान था, जिसके बदले में डॉग ने बेबी से डील की थी कि वो उसका ड्राइवर बनकर मिलने वाले पैसे में से उसे पैसे दिया करेगा, जिससे उसका कर्ज भी उतर जाएगा। तभी बेबी डॉग को याद दिलाता है कि डील के मुताबिक उसकी अब एक लास्ट जॉब ही रह गई है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। और डॉग भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। फिर बेबी अपने घर आता है, जहाँ पर वो अपने बचे हुए पैसों को एक जगह पर छुपा देता है, जहाँ ऑलरेडी पैसे रखे होते हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि बेबी एक अच्छी लाइफ के लिए पैसे जमा कर रहा है। फिर बेबी डॉग की कुछ बातें अपनी हैबिट के मुताबिक एक म्यूजिक में शामिल करके एक सॉन्ग बनाता है और उन कैसेट में रखता है, जिसमें उसकी मदर की कैसेट भी शामिल होती है। फिर वो अपने एडॉप्टिव फादर जोसेफ के पास जाता है, जो सुन और चल नहीं सकते थे, लेकिन वो बेबी के लिए परेशान होते हैं और उसे जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी बेबी उन्हें इशारों में तसल्ली देता है कि वो बहुत जल्दी फ्री हो जाएगा। फिर बेबी जोसेफ को छोड़कर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसे डेबोरा मिलती है, जो बेबी की ही तरह म्यूजिक में इंटरेस्ट शो करती है। और ये देखकर बेबी को बहुत अच्छा लगता है कि किसी को उसकी तरह म्यूजिक का पैशन है। फिर बेबी खुशी खुशी डिनर खत्म करके घर जाकर डेबोरा का गाया हुआ गाना जोसेफ को सुना रहा होता है। तभी उसे डॉग का कॉल आता है, जो उसे अगले दिन हाइड आउट पर पहुंचने को कहता है। और बेबी उसकी बात मानकर टाइम पर वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर डॉग बेबी को उसके न्यू क्रू मेंबर से मिलवाता है, जिनमें एडी, जेडी और बैट शामिल होते हैं, जो बेबी को देखकर उसके हर वक्त सॉन्ग सुनने की वजह पूछते हैं। जिसके जवाब में डॉग कहता है कि बेबी अपने पेरेंट्स के साथ एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ था, जिसमें उसके पेरेंट्स तो मर गए, लेकिन बेबी को एक हियरिंग प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे जेनेटिक कहते हैं। और उसमें बेबी को एक बीप सुनाई देती रहती है और इसीलिए वो हमेशा म्यूजिक सुनता है। फिर सभी लोग उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिसके दौरान डॉग उन्हें रोककर बेबी का उनके साथ काम करने की वजह बताता है और उन्हें वॉर पर अटेंशन देने का कहता है, जिस पर वो रोड का मैप बनाकर सबको प्लान बताता है। तभी वहाँ पर बीट्स बेबी के म्यूजिक एंजॉय करने पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बेबी ने प्लान नहीं सुना। लेकिन डॉग बेबी की हैबिट जानते हुए उसे प्लान पूछता है, जहाँ पर बेबी सेम डॉग जैसा बता देता है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद डॉग उन्हें लूट करने के लिए भेज देता है। फिर बेबी तीनों को लेकर बैंक के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि बैट्स ने एक बैंक के गार्ड को मार दिया है, जो उसे पसंद नहीं आता। और जाते हुए उसके पास चल रही गाड़ी में से एक मौजूद शख्स उनका पीछा करता है और उन पर गोलियां भी चलाने लगता है, जिस पर बीट्स भी उसके ऊपर शूट करने लगता है। लेकिन बेबी गाड़ी को आगे बढ़ाकर उस शख्स को बचा लेता है। फिर आगे जाने पर वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो वो गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी लेने के लिए एक औरत के पास जाते हैं, जिसके साथ उसका एक बच्चा भी होता है। और तभी वो लोग उन दोनों को कार से निकालकर दूसरी कार में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन इस सब में जेडी अपनी गन वो कार में भूल आया होता है, जिस पर जेडी और बैट्स में लड़ाई होती है और बैट्स जेडी को शूट करके मार देता है, जिससे बेखबर बेबी उनके लिए कॉफी लेकर आता है। तो बैट्स उसे खुश होकर कहता है कि जेडी मर गया है, लेकिन बेबी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद बेबी डॉग को आखिरी काम पूरा करने पर बाय कहता है, क्योंकि अब वो उनका साथ नहीं देगा और वो अपने सारे काम पूरा भी कर चुका है। लेकिन उसके जाने से पहले डॉग उसे एक कार को डिस्पोज करने को कहता है, जिसमें जेडी की डेड बॉडी पड़ी होती है। फिर बेबी उस कार को ले जाकर कार क्रैशर में डाल देता है। इसके बाद वो घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसकी सिंगल मदर और फादर ने उसे एक आईपॉड गिफ्ट दिया था, और वो आईपॉड वो तब म्यूजिक सुनने के लिए यूज करता था जब उसके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं। और एक दिन वो आदत के मुताबिक कार में लड़ रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर प्रेजेंट में बेबी क्राइम की जॉब से निकलने पर बहुत खुश होता है और वो डेबोरा से भी मिलने जाता है,
जहाँ पर वो उसे डेट के लिए पूछता है तो डेबोरा उसकी जॉब के लिए पूछती है, जिस पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का बता देता है और वो दोनों वहाँ पर टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, जिसके दौरान बेबी अपना डेबोरा के लिए लिखा हुआ सॉन्ग उसको सुनाता है और उसकी इस मूवमेंट में डेबोरा भी बेबी को पसंद करने लगती है। फिर बेबी वहाँ से घर जाता है तो वो जोसेफ को अपनी जॉब छोड़ने के बारे में कहता है, जिस पर जोसेफ उसे पिज्जा की शॉप में ड्राइवर की जॉब के बारे में कहता है। तो वो वहाँ से सीधा जाकर उस शॉप में अप्लाई करता है, जिससे उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिर अगली रात वो डेबोरा के साथ डेट पर आया होता है, तभी उसे डॉग मिलता है। तो डॉग उसे अपने पास बुलाता है तो बेबी डेबोरा से कुछ बहाना करके डॉग के पास जाता है। उसके बाद डॉग उसे कहता है कि तुम मेरे लिए लकी हो और दोबारा काम करने के लिए उसे कहता है, लेकिन बेबी उसे मना कर देता है। तो डॉग उसके करीबी रिश्तेदारों को मार देने की धमकी देता है, जिसमें डेबोरा भी मारी जाएगी और ये सुनकर वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। उसके बाद बेबी डेबोरा को लेकर फौरन वहाँ से निकल जाता है, जिस पर डेबोरा उसे परेशान होने की वजह पूछती है, जिस पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसकी लाइफ में आने के लिए उसे थैंक्स कहता है और डेबोरा भी उसकी तारीफ करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन डॉग बेबी को उसके घर से पिक करके एक पोस्ट ऑफिस के सामने लाता है और वहाँ पर उसे कहता है कि पोस्ट ऑफिस में कभी भी चोरी नहीं हुई, इसलिए अब हम यहाँ पर चोरी करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा माल पड़ा है। फिर डॉग बेबी को अंदर जाके पता लगाने को कहता है कि अंदर कितने कैमरा और कितना स्टाफ है और उसके बाद बेबी अंदर जाकर सब कुछ देखने लगता है। उसके बाद डॉग बेबी को लेकर उसके ठिकाने पर जाता है और सभी इन्फॉर्मेशन की बातें वो अपने साथियों से करता है और उनसे कहता है कि वहाँ पर ऑफिस में $256 की स्लिप है जो उन्हें हासिल करनी है, इसीलिए बैंक में सबसे पहले डार्लिंग जाएगी और उसके पीछे बडी जाएगा जो वहाँ पर सबको गन पॉइंट पर ले लेगा। तभी वो वहाँ पर जाके बॉक्स को ले लेगा और बेबी बाहर सबका इंतजार कर रहा होगा। और इस लूट के लिए डॉग अपने साथियों को एक डीलर के पास हथियार लेने के लिए भेजता है और वहाँ पहुँचने के बाद बैट्स वो डीलर को गोली मार देता है और जवाब में वो लोग भी उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन बैट्स और उनके साथियों डीलर की सारी टीम को मार देते हैं। तभी बडी और उसकी गर्लफ्रेंड बैट्स के ऊपर गुस्सा करते हैं तो बैट्स कहता है कि ये सारे लोग अंडरकवर ऑफिसर थे और मैंने इसे इसलिए पहचान लिया कि इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। उसके बाद बेबी उन लोगों को उसके ठिकाने के ऊपर लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में बैट्स डेबोरा के रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रुकवाता है और वो सबको लेकर उस रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर डेबोरा बेबी को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन बेबी डेबोरा की तरफ नहीं देखता। और जब लोग वहाँ पर खाना खा लेते हैं तो बिल पे करने के लिए बैट्स डेबोरा को मारने जाता है, लेकिन बेबी उसे बचा लेता है और बिल भी वो खुद पे करता है और साथ ही वो उसे एक नोट देता है जिसमें रात को 2 बजे मिलने के लिए कहता है। उसके बाद ये लोग अपने ठिकाने पर आ जाते हैं, जहाँ पर डॉग उस डीलर और उनके आदमियों को मारने पर इन लोगों के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि वो सारे लोग उसके ही आदमी थे और अब पुलिस से बचने के लिए ये इन लोगों को भागने के लिए कहता है। लेकिन बैट्स कहता है कि खबर देने वाला कोई बचा ही नहीं। तभी डॉग बेबी से एक एडवाइस लेता है कि उन्हें ये काम करना चाहिए कि नहीं, जिस पर बेबी सिर्फ यस कह देता है। बेबी उनकी सारी बातों को आईपॉड में रिकॉर्ड कर लेता है और जब रात को वो अपनी कार लेकर निकल ही रहा होता है कि तभी बैट्स और बडी उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके आईपॉड्स में जो रिकॉर्डिंग थी वो प्ले करने लगते हैं और वो उनसे रिकॉर्डिंग की वजह पूछता है तो बेबी उनकी हैबिट का बता देता है, लेकिन ये लोग बेबी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए उसके घर जाकर वो सारी कैसेट को उठा लाते हैं और वहाँ पर डॉग बेबी को गलत समझकर उसको मारता है और उनके सामने ही वो सारी कैसेट को सुनता है जो असल में सॉन्ग ही निकलती है। तभी डॉग बेबी को माफ कर देता है और वापस प्लान में शामिल कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ डेबोरा बेबी का वेट करती रहती है। फिर अगले दिन बेबी सभी लोगों को लेकर ऑफिस जाता है और प्लान के मुताबिक सब लोग अंदर जाते हैं और बाहर उनका इंतजार करता हुआ बेबी वहाँ के मैनेजर को अंदर जाते हुए देखता है, जिस पर वो सिंपैथी रखते हुए उन्हें अंदर ना जाने का इशारा करता है, जिससे मैनेजर समझ जाती है और गार्ड को लेकर आ जाती है और तभी उनके साथी भी सारे बॉक्सेस लेकर बाहर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर बैट्स उस गार्ड को मार डालता है, जिसे देखकर बेबी शॉक में आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए वो उन्हें गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं। बेबी बैट से तंग होकर उसकी गाड़ी को सामने पड़ी हुई ट्रक में ठोक देता है और उसके सामने पड़ी रोड बैट्स के गले को चीरकर उसको मार डालती है और ये देखकर बडी बेबी के ऊपर गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और बेबी पार्किंग लॉट से कार लेकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और डार्लिंग उस पे गुस्सा करते हुए पुलिस पर गोलियां चलाने लगती है और तभी पुलिस की गोलियां डार्लिंग को लग जाती है, जिसे देखकर बडी को बेबी के ऊपर गुस्सा आता है और वो उसकी कार की तरफ फायरिंग करने लगता है, जिससे बचता हुआ बेबी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बेबी का आईपॉड वहीं पर गिर जाता है, इसीलिए उसके कानों में बीप की आवाज आने लगती है
लेकिन बेबी उसे इग्नोर करता हुआ हाईवे की तरफ जाता है और एक औरत को गन दिखाकर उसकी कार को ले लेता है और वहाँ पर वो उसे सॉरी कहता है और गाड़ी लेकर उसके घर की तरफ चला जाता है, जहाँ वो जोसेफ को एक लिविंग रूम लेकर जाता है, जहाँ पर वो जोसेफ को अपने सेव किए हुए पैसे देता है और एक रिकॉर्डिंग कैसेट रखता है जिसे सुनकर जोसेफ की जरूरत पूरी हो सके। फिर बेबी वहाँ से डेबोरा के रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर बडी ऑलरेडी बैठा हुआ था और वो उसके सामने ही डेबोरा को मारने की धमकी देता है, लेकिन बेबी उसके हार्ट को शूट कर देता है और डेबोरा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा वो डॉग के पास जाता है, जहाँ पर वो ऑफिस से लिए हुए बॉक्स के बदले उसकी मदर की कैसेट मांगता है। डॉग मानते हुए उसकी टैब दे देता है और बेबी उसे एक और मदद मांगता है। पहले तो डॉग मना कर देता है, लेकिन डेबोरा को देखकर वो मान जाता है। डॉग उसे कुछ पैसे देता है और वहाँ से निकलने के लिए कुछ रूट देता है और जब वो लोग वहाँ से निकलकर पार्किंग लॉट जाते हैं तो वहाँ पर वेपन डीलिंग से बचे हुए 3 लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन डॉग उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर बडी आ जाता है जो उसे शूट करके एक्सीडेंट करके मार डालता है। उसके बाद बडी वापस से बेबी के पीछे जाता है और तभी बेबी वहाँ से भागते रहता है और एक जगह पर बडी उसे पकड़ लेता है और उसके कानों के आजू बाजू गोलियां चलाने लगता है, जिस वजह से उसे थोड़ी देर सुनने के लिए रोक देती है और बेबी को परेशान देखकर डेबोरा बडी को मारने लगती है और तभी बेबी बडी को शूट करके मार डालता है। फिर बेबी और डेबोरा वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और सुबह तक गाड़ी को ड्राइव करते हुए वो हाईवे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसे पुलिस पकड़ लेते हैं। तभी बेबी पुलिस को सरेंडर कर देता है और उसके बाद बेबी का ट्रायल शुरू होता है, जिसमें डेबोरा और जोसेफ के साथ हर वो शख्स जिसकी बेबी ने मदद की थी वो बेबी के हक में गवाही देते हैं और कहते हैं कि वो क्राइम करने पर मजबूर था, लेकिन फिर भी उसे सजा मिलती है कि जब तक वो 25 का नहीं होगा वो जेल में रहेगा। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बेबी जेल से निकलता है तो डेबोरा एक विंटेज कार के साथ उसे मिलती है। उसके बाद वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।